नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आप लोग की कक्षा में शामिल हो चुका हूं और पिछले कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। उसका कारण था थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी मेरी, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ठीक हूं और एक बार मैं फिर उपस्थित हूं आप लोग का क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था स्क्वायर निकालने के लिए जिसका यूनिट डिजिट में 5 रहता है। यूनिट डिजिट जिसका 5 रहता है, या नंबर ऑफ रिपीटेशन वाला था जिसमें से 1 को देखे थे, 3 देखे थे, 6 देखे थे, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। एक नंबर ऑफ रिपीटेशन में मेरा 9 भी आता है। उस 9 को आज हम लोग क्लियर करेंगे और आगे इसी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन में क्या है मेरा 9। तो 9 का आप लोग को पता होगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। भींगा हुआ लग रहा है। आज हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रिपीटेशन में 9 का स्क्वायर का। 9 में क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है 81। 9 9 जा 81। अब नंबर ऑफ रिपीटेशन शुरू होगा तो 99 का स्क्वायर करेंगे हम लोग 99 का। क्या होगा, 1 यहां लिखेंगे और 8 यहां लिखेंगे। 3 और 6 में जो नियम लागू था वही नियम मेरा 9 में भी लागू होगा। अब यह 9 के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट यहाँ गैप छोड़ेंगे, एक डिजिट यहाँ छोड़ेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब मैंने पिछले क्लास में बताया था जो लास्ट डिजिट रहता है उसमें से एक घटाते हैं और जो शुरू डिजिट रहता है उसमें से एक जोड़ते हैं। तो 1 में एक घटाएंगे ये मेरा 0 आ जाएगा और 8 में 1 जोड़ेंगे तो मेरा 9 आ जाएगा। ये 99 का स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार अगर हम लोग 999 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो यहाँ पे 9 का क्या हो जाएगा 81। अब 9 के बाद यहाँ 2 डिजिट छूट जा रहा है तो 2 डिजिट के लिए 2 गैप देंगे। पहला डिजिट में हम लोग एक घटाते हैं तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 9 होगा। तरीका समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर नहीं भी आता होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। पिछली कक्षा में तो बहुत लोगों ने अपना प्रतिक्रिया दिया था, रिप्लाई किए थे, अच्छा लगा। इस बार भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स आप लोग जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि मैं आप लोग का समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ मान लीजिए 5 को 9 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो 9 9 जा 81, 81 ऐसे लिखेंगे। यहाँ 1 2 3 4 गैप देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब वही सिस्टम है, 1 में एक घटाएंगे तो 0 0 आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 9 आएगा। यहाँ 1 0 2 0 3 0 4 0, ये 0 0, यहाँ 9 9 9 9, ये हो गया। ये मेरा इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ मेरा 9 वाला मतलब जो बताने का प्रक्रिया था रिपीटेशन ऑफ नंबर वाला 3 6 9, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कोई भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग को बहुत ही आनंद आएगा। ऐसा क्लास आप लोग ने देखा होगा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार मेरा क्लास आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग को भूल के भी आप लोग नहीं भूल पाइएगा, ऐसा मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग एक बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ दूसरी संख्या का स्क्वायर। कोई भी परफेक्ट ऑफ नंबर जो रहेगा उसका मैं स्क्वायर बताऊंगा कैसे निकालते हैं तुरंत। उसके लिए हम लोग एक संख्या मानते हैं बेस में। छोटी संख्या है तो 50 को बेस मानेंगे और अगर बड़ी संख्या रहेगा तो उसको हम लोग 100 के लिए बेस मानेंगे, ठीक है। 50 वाला में कंडीशन है कि 50 से जितना ज्यादा संख्या बड़ा रहेगा इसका स्क्वायर होता है 2500। या 2500 का वैल्यू को हम लोग नजरअंदाज करेंगे और सिर्फ 25 वाला वैल्यू कंसीडर करेंगे। 25 वाला वैल्यू अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग का ज्यादा समझ में आएगा। 25 के लिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा 52 का स्क्वायर करना है। 52 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, हम लोग 2 डिजिट में इसको करते हैं। 2 का स्क्वायर 0 4। अब जितना ज्यादा रहेगा 50 से जितना ज्यादा रहेगा 25 में उतना जोड़ देंगे। 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है
तो 25 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27। 2704 मेरा 52 का स्क्वायर आ गया। आप लोग समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए अगर 59 है, 59 का स्क्वायर करना है तो 50 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 हो गया। अब 50 से ज्यादा कितना था 9 ज्यादा था, तो 25 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 34। 25 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 34। ये मेरा इसका हो गया। उसी प्रकार मान लीजिए अगर कम वाला, यहां तो ज्यादा वाला मैं बता दिया, अगर कम वाला अगर आ गया 50 से कम, मान लीजिए 47 आ गया, 47 का स्क्वायर अगर मेरा आ गया 47 का, तो क्या होगा 50 से कितना कम है 3। 50 से 47 कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 09। अब 50 से 3 कम है तो 25 में से 3 घटाएंगे, 25 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 22। 2209 ये मेरा इसका स्क्वायर हो गया। मान लीजिए अगर 49 का स्क्वायर निकालना हो हमको तो 50 में से कितना कम है 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है 01, और 25 में से घटा देंगे कितना आएगा 2401। बोलिए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा इसको कंसीडर करके 50 का वैल्यू कंसीडर करके हम लोग इसका नियरेस्ट नंबर वाला स्क्वायर निकाल सकते हैं, और 100 वाला में थोड़ा सा अलग थोड़ा सा है वो मैं बताऊंगा अभी। मान लीजिए 68 है, ये सब छोटा था, 68 का स्क्वायर करना है। 68 वाला क्या हो जाएगा कितना अधिक है 50 से 18 अधिक है। 18 का स्क्वायर कितना आता है 324। चलिए लिख दिए 324। ठीक है। अब 18 ज्यादा है, 25 और 18 कितना हो जाएगा 25 और 18 कितना हो जाएगा 43 होगा ना। मैं साइड में रख करके भी आप लोग को बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। 8 और 5 13 का 3, हाथ में 1 2 3 और 1 4, 43 हो गया। अब 43 यहां लिखेंगे, लेकिन यहां समझने वाला बात यह है कि देखिए ये सब 64 डिजिट में आ रहा है और यहाँ 5 डिजिट आ जा रहा है। यहीं पे थोड़ा समझाने के लिए मैं इतना बड़ा नंबर लिया हूं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ 5 डिजिट आ जा रहा है, ये दोनों को हम लोग को मर्ज कर देना होता है। जो लास्ट का 2 डिजिट होता है ये दोनों को मर्ज कर देंगे और इसको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 2 4 2 3 3 क्या हो जाएगा 6 और यहाँ 4। ये मेरा आंसर होगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक बार आप लोग क्रॉस चेक भी करते जाएंगे, अगर मुझसे अगर त्रुटि हो रही होगी बताने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 50 वाला भी मैं बता दिया। अगर 50 वाला में अगर छोटा डिजिट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जितना कम रहेगा उतना स्क्वायर निकालेंगे और जितना कम रहेगा 25 में से उसको घटाएंगे। अगर जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर निकालेंगे और जितना ज्यादा रहेगा उसको 25 में से जोड़ देंगे तो बन जाएगा। मैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बताने का प्रयास किया हूँ, आप लोग होपफुली समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा कि सर ये नहीं हमको समझ में आया, मैं जरूर बताने का प्रयास करूंगा। अब मैं 100 वाला बेस को लेके बताता हूँ। 100 बेस वाला यहाँ तो 50 वाला बता दिया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और 100 वाला बता रहा हूँ। यहाँ से अगर आप लोग को कोई भी बड़ा सा बड़ा डिजिट भी रहेगा, अभी एक और ऐसा जानकारी मैं आप लोग को दूंगा स्क्वायर निकालने वाला, उसको अगर आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग को बहुत आनंद आएगा, बहुत ज्यादा। ऐसा शायद आप लोग सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे, कोई भी बड़ा नंबर होगा। उसके लिए थोड़ा सा आप लोग को क्या चाहिए कि कुछ चीजें ऐसा होता है ऐसी हो कि आपको याद करना ही पड़ेगा। 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर तो मैं बता रहा हूं कि 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आप लोग को याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं होगा तो नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन जल्दी कैलकुलेशन के लिए आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ जरूरत पड़ेगा, अभी मैं जो बताऊंगा कुछ देर बाद 100 के बाद वाला में, उसमें आप लोग को ये जरूरत पड़ सकता है। अब 100 है तो 100 से कम क्या होता है 99 है, 98 है, 97 है, 96 है। मान लीजिए इस सब का स्क्वायर हमको निकालना हो, या तो इससे छोटा भी ले सकते हैं हम। और इसमें क्या होगा 102 होगा, 106 है, 108 है। इस सब का स्क्वायर अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। या कुछ ज्यादा सटा के मैं लिख दिया, इसको थोड़ा दूर दूर लिखूंगा। 98 का स्क्वायर हो गया, 96 का स्क्वायर हो गया, मान 94 का हो गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ 100 वाला में क्या होगा, 100 से ये जितना ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा,
50 वाला में क्या था, 25 को बेस मान के जितना अधिक और कम होता था उसका स्क्वायर निकालते थे, 25 में जोड़ घटा देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 100 में से जितना ज्यादा रहेगा, 100 में से 102 को मान लीजिए निकाल रहे हैं, 100 में से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 ही इसमें जोड़ेंगे। 102 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 104। कितना आएगा, 104। और 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04। ये मेरा इसका स्क्वायर हो गया। 100 में से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 04 लिख दिए और 102 में 2 जोड़ दिए तो 104 हो गया। आप लोग समझ रहे होंगे। 106 में देखेंगे, 106 में कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, इसी में 6 जोड़ेंगे, 106 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 112। 112 आ गया और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। ये इसका स्क्वायर हो गया 112, 36। अब 108 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। यहाँ 64 लिख देंगे और 108 में 8 ज्यादा है तो 8 जोड़ देंगे इसी में, तो 108 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 116। 116 ये इसका स्क्वायर हो गया। आप लोग हो सकता है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब अगर कम वाला में देखेंगे तो 100 में से कितना कम है, 1। 100 में से कितना कम है, 1। एक कम है, एक का स्क्वायर कितना होता है, हम लोग 2 डिजिट मेंटेन करते हैं तो 0 1 लिखेंगे। कभी भी 2 डिजिट वाला आएगा तो अगर एक का स्क्वायर 1 ही होता है लेकिन हम लोग 0 1 में लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो उसको 0 4 में लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो उसको हम लोग 0 9 लिखेंगे। उसके बाद 4 से तो फिर मेरा डबल डिजिट आ ही जाता है, 16 आता है, 25 आता है, 36 आता है। उस तरह से हम लोग 2 डिजिट मेंटेन हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन 1 2 और 3 वाला में अपने से एक 0 संख्या मेंटेन करेंगे। ठीक है। 100 में से ये कितना कम है, 1 का स्क्वायर 01 सॉरी 01। अब 99 में से एक कम है, 100 में से 99 एक कम है, 99 में ही एक घटाएंगे। जिस तरह यहाँ जितना ज्यादा था इसी में जोड़ देते थे, इसमें से इतना कम है, जितना कम रहेगा उतना इसी में घटाएंगे, तो 99 में एक घटाएंगे कितना आएगा, 98। ये 9801 हो गया। यहाँ 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04। अब 98 में 2, 100 में 98 2 कम है, 98 में ही 2 घटाएंगे कितना आएगा, 96। ये इसका स्क्वायर हो गया। 100 में से कितना कम है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। और यहाँ 4 कम है तो 96 है, 96 है, 96 में अगर हम 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 92। ये 92 हो गया। 94 है, यहाँ कितना कम है, 100 से 6 कम है, 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब 94 में अगर हम लोग 6 घटाएंगे, 94 में अगर हम लोग 6 घटाएंगे, 6 कम था तो 6 का स्क्वायर लिख दिए। अब 6 घटाएंगे तो 14 में 6 तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये मैं इसलिए घटा के बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अचानक अगर मैं ओरली कर देता हूँ हो सकता है किन्हीं किन्हीं को समझ में ना आए जो एकदम नए स्तर से सीखना चाह रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ 9 में कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ 9 में 6 जा चुका था तो यहाँ 8 बचा तो 8 का 8 मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 88 आ गया, 88। तो ये मेरा इसका स्क्वायर हो गया और ये 100 से जितना ज्यादा होगा वो उसका हो गया। इसके अलावा एक चीज अभी और कंपटीशन में क्या चल रहा है मैं अब उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद आप लोग को एक नया तरीका बताऊंगा। कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना, तुरंत चुटकी में आप लोग निकालेंगे कोई भी नंबर का, चाहे कितना बड़ा हो, 508 हो, 612 हो, 816 हो, कोई भी हो, एकदम तुरंत। इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, 1 से 30 तक आप लोग का स्क्वायर कम से कम याद करने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग को समझने में बहुत मदद मिलेगा और आप लोग को मजा आएगा बनाने में। स्क्वायर कैसे तुरंत निकालते, चुटकियों में आप लोग हल करना सीख जाएंगे, बशर्ते आप मेरे क्लास को अच्छे से देखिए। मैं क्या बताया कि कोई भी संख्या का अंतिम 2 डिजिट कैसे निकालेंगे। कोई भी संख्या का अंतिम 2 डिजिट, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, 50 को बेस मानते हैं। क्या मानते हैं, 50 को बेस मानेंगे। 50 को 50 से मान लीजिए हम निकाल रहे हैं 38 का स्क्वायर, किन्हीं को नहीं पता होगा। ठीक है, किन्हीं को अगर नहीं पता होगा तो घटा के देखेंगे 50 में से कितना कम है, 12 कम है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो उस संख्या का मेरा लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा, 44। यहाँ तो कम है, मान लीजिए 114 है, 100 मान लीजिए करते हैं 146 है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ पहला डिजिट नहीं है, अंतिम 2 डिजिट देखें, कहीं यहाँ 2 डिजिट का बेस मान रहे तो अंतिम 2 डिजिट को ही रखना है। 46 है, 50 में से कितना कम है, 4 कम है, तो इसका संख्या क्या हो जाएगा, अंतिम 2 डिजिट 16 हो जाएगा।
अंतिम 2 डिजिट सिर्फ निकालने के लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा सा नंबर दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसका 2 संख्या ज्ञात करें, अंतिम 2 संख्या ज्ञात करें। या तो कोई भी बड़ा संख्या अगर दे दिया जाएगा आप लोग एग्जाम में और पूछा जाएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बनेगा, आप लोग 2 डिजिट अगर आप लोग बनाने के लिए सीख जाएंगे, अंतिम 2 डिजिट निकालने के लिए सीख जाएंगे, तो आप लोग को ऑप्शन वहां एलिमिनेट करने में आप लोग को सुविधा मिलेगा और आप लोग उसका तुरंत आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और उस आगे बढ़ने के लिए एक बहुत आसान तरीका है ये, अंतिम 2 डिजिट फाइंड कीजिए और स्क्वायर वाला क्वेश्चन जो भी आएगा उसको आप लोग बना के आगे निकल सकते हैं। इसी प्रकार आप कोई भी नंबर यहाँ पे ले, कोई भी नंबर ले, अंतिम 2 डिजिट आप लोग को अगर पता है तो आप लोग वहां से ही कर सकते हैं। मान लीजिए 112 हो गया, 112 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो यहाँ 12 देखेंगे, 112 नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे 12 देखेंगे। अगर 100 को बेस मानेंगे तो यहाँ 12 12 144, अंतिम में 4 आएगा। और यहाँ अगर 12 है तो कितना कम है, 38 कम है, तो 38 का स्क्वायर कितना होता है 1 4 4 4, शायद यही होता होगा 1 4 4 4। इसका भी अंतिम 2 डिजिट कितना होगा 44 आ रहा है ना। तो ये बहुत आसान तरीका है अंतिम 2 डिजिट फाइंड करने वाला। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा सा और बताने का प्रयास कीजिएगा कि हाँ सर समझ में आया या नहीं आया। अब मैं बताने जा रहा हूं कोई भी संख्या का तुरंत हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या का तुरंत स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, चाहे वो कितना बड़ा संख्या भी हो। मान लीजिए हम 38 का ही निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 38 का ही। अभी मैं यहाँ लिखा था, अब सही है कि नहीं है वो चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 38, अब यह 38 का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे 3 और 8 में। अब 38 का हमको नहीं पता है, लेकिन 3 का स्क्वायर हमको पता 9 और 8 का पता हमको 64 पता होगा। 8 का स्क्वायर मेरा क्या हो गया 64 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो हम लोग लिख दिए, कितना लिख दिए 9, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि यहाँ एक डिजिट मेंटेन होना चाहिए तो चलो एक डिजिट मेंटेन कर दिए। अब क्या करना है, तीनों का आपस में गुना कर देना है, इसको इसमें गुना करना है, इसको इसमें गुना कर देना है, ठीक है। तो 8 दूने 16, 16 तिया 48, 8 दूने 16, 16 तिया 48, या 8 तिया 24, 24 दूने 48, 3 दूना 6, 6 अठे 48। आप लोग को जैसा सुविधा पड़े आप लोग वैसे गुना कर सकते हैं। तो यहाँ एक डिजिट हम लोग ब्रेक किए थे, एक डिजिट छोड़े थे, एक डिजिट छोड़ के ही लिखेंगे। 8 तिया 24 दूना 48, एक डिजिट छोड़ के यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 48 लिखेंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। एक डिजिट यहाँ पे लिए थे ब्रेक किए थे, एक डिजिट छोड़ के ही हम लोग को जोड़ना है। अगर 2 डिजिट यहाँ छूटेगा भी आगे मैं बताऊंगा, अगर 2 डिजिट छूटेगा यहाँ 2 डिजिट छोड़ना, अगर 3 डिजिट छूटेगा तो 3 डिजिट छोड़ के जोड़ूंगा, ठीक है। ऐसा नियम है इसका। तो यहाँ 4 आ जाएगा, 8 6 14 का 4 हाथ में 1, 9 4 13 और 14 का 4 हाथ में 1। ये मेरा इसका आंसर हो गया 1 4 4 4। अभी मैं बताया भी था 38 का स्क्वायर इतना ही होता है। अब कोई भी संख्या